हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है आप सभी का कलरफुल स्टडी के इस यूट्यूब चैनल में। आज हम बात करने वाले हैं कि किस कारण से जो हमारे स्टूडेंट्स हैं वो इतना ज़्यादा प्रदर्शन कर रहे हैं। तो उसकी दो मेन रीज़न्स है। सबसे पहली तो हमारा आता है एसएससी, जो कि एक स्टाफ सिलेक्शन कमीशन होता है। एसएससी के जो है बहुत सारे पोस्ट जो है हमारे फिल किए जाते हैं। एसएससी मतलब कि स्टाफ सिलेक्शन कमीशन। तो देखो, अब ये एक ऐसी एग्ज़ाम होती है जो कि बहुत सारे सेंट्रल गवर्नमेंट के जो पोस्ट होते हैं उनको फिल करने के लिए यूज़ होता है ये एग्ज़ाम। सेंट्रल गवर्नमेंट का जो जितने भी पोस्ट होते हैं उसके लिए हम लोग इस एग्ज़ाम को जो है कंडक्ट करवाते हैं। लेकिन जो इसका पहला नोटिफिकेशन आया था ना, वो आया था हमारा मई 2018 में। और मई 2018 में जब ये नोटिफिकेशन आया था तो कम से कम इसको 27 लाख लोगों ने फॉर्म को फिल किया। ठीक है, और इस 27 लाख लोगों ने एग्ज़ाम फॉर्म को फिल किया। उसके बाद में जो है छात्र ने इसका प्रिपरेशन किया और उन्होंने जो है इस एग्ज़ाम को दिया। अब एग्ज़ाम का जो रिज़ल्ट था वो आने वाला था हमारा मई 2020 में। लेकिन अभी जो पेंडेमिक था उसके कारण कि चलो ये थोड़ा बहुत लेट हो सकता है, लेकिन उसका जो रिज़ल्ट है वो अभी तक के घोषित नहीं किया गया है, जो कि छात्रों को मतलब बहुत ही लंबे टाइम का एक वेट दे रहा है। तो इसका जो प्रोसीजर है, अगर वो रिज़ल्ट अभी भी नहीं आया, इसका मतलब है कि ये जो प्रोसीजर है वो जो एग्ज़ाम कंप्लीट होगा ये 2021 तक इसका प्रोसीजर जाएगा। तो 2018 से जो लोग वेट कर रहे हैं, 18 से लेकर के 21, ये तो एक बहुत ही लंबा टाइम हो रहा है कि स्टूडेंट्स को बहुत ज़्यादा ही वेट करना हो रहा है इस एग्ज़ाम के लिए। अब इसका मतलब है कि इसको जो है 1 साल में कंप्लीट होना चाहिए था, लेकिन इसको जो है 3 से 4 साल लग रहे हैं इस एग्ज़ाम को पूरे प्रोसीजर को कंप्लीट होने के लिए और इस एग्ज़ाम को कराने के लिए। तो गवर्नमेंट ने जो है अभी तक की कोई भी नोटिफिकेशन जो है वो डिक्लेयर नहीं किया है, और ना ही गवर्नमेंट जो है वो आने वाले जो नए एस्पिरेंट्स हैं उनके लिए भी किसी प्रकार का नोटिफिकेशन इस चीज़ से नहीं आ रहा है। मतलब जो अभी तक के पुराने रिजल्ट से या पुराना जो एग्ज़ाम कंडक्ट हुआ है उसी का जो रिज़ल्ट है वो डिक्लेयर हो ही नहीं रहा है। और जो नए एस्पिरेंट्स हैं जो कि चाहते हैं कि हमें भी गवर्नमेंट जॉब मिले, तो उन लोगों का तो कुछ कहा ही नहीं जा सकता कि चांसेस है या नहीं है। देखो, गवर्नमेंट जॉब एक ऐसी चीज़ है कि आप किसी भी अनपढ़ से अनपढ़ व्यक्ति को भी ये बोल दो कि गवर्नमेंट जॉब, तो वो भी इस चीज़ को समझता है कि गवर्नमेंट जॉब होता क्या है। लेकिन अभी तक के जो हमारी कंडीशंस कुछ ऐसी चल रही है कि गवर्नमेंट जॉब की तो सपने में भी नहीं सोच सकते हम लोग। और उसके बाद में जो सेकंड रीज़न होगा हमारा वो है हमारा रेलवे। देखो, रेलवे भी जो है ना बहुत ज़्यादा लार्ज नंबर में जो है वो हमारे गवर्नमेंट जॉब को प्रोवाइड करवाता है स्टूडेंट्स को। मतलब एक लार्ज नंबर का एम्प्लॉयमेंट जो है वो जनरेट करता है रेलवे। लेकिन रेलवे का भी जो है कुछ इसी तरीके से हाल है। देखो, इसमें फरवरी 2019 फेब में जो इसका नोटिफिकेशन आया था एग्ज़ाम का कि इंडियन रेलवे ने अनाउंस किए थे कम से कम 10,03,000 पद। ठीक है, ग्रुप डी के लिए थे 10,03,000, और कम से कम 35,000 से ज़्यादा वैकेंसीज आई थी हमारी एनटीपीसी के लिए। एनटीपीसी बोले तो नॉन टेक्निकल पॉपुलर कैटेगरीज। ठीक है, और उसके जो एग्ज़ाम्स होने वाले थे वो होने वाले थे हमारे अक्टूबर में और जून से सितंबर के बीच में। और इसके लिए कम से कम 2.5 करोड़ लोगों ने जो है वो अप्लाई किया था। अब 2019 के बाद से जितने स्टूडेंट्स ने इस एग्ज़ाम के लिए फॉर्म फिल किए हैं, लगभग 2.5 करोड़ स्टूडेंट, तो वो कुछ लोगों ने तो इसकी प्रिपरेशन स्टार्टिंग में बहुत जोश से शुरू की थी कि चलो कम से कम एक पोस्ट तो हमारे लिए होंगी ही। और कुछ लोग जो दिन रात मेहनत कर रहे हैं या दिन रात आस कर रहे हैं गवर्नमेंट जॉब्स की, वो लोग भी इसकी आस में बैठे थे कि अगर ये एग्ज़ाम होते हैं तो हम लोग इसकी प्रिपेयर करके और फिर जो है इस एग्ज़ाम को निकाल लेंगे। मैं ही नहीं, मेरी तरीके से हज़ारों लोग, आप ही नहीं, आपकी तरह से हज़ारों लोग जो है वो हर एग्ज़ाम के लिए बहुत मेहनत करते हैं। और अगर वो किसी एग्ज़ाम में हाथ रखते हैं तो वो चाहते हैं कि उनका एग्ज़ाम जो है वो अच्छी तरीके से निकले और वो एग्ज़ाम में सफलता प्राप्त करे। एक तो अगर आप इसके लिए फ़ीस अलग भरते हो, इसके लिए फ़ीस अलग भरते हो,
तो जो फीस है हमारी वो तो जाती है, ऊपर से आप किसी अदर स्टेट में रह रहे हो तो आपको जो है वो जिस सिटी में जाकर के एग्ज़ाम देना होता है वहाँ तक के जाने का, आने का, वो हमारी जो फीस होती है या फिर कहना चाहिए जो हमारा एक्सपेंडिचर होता है वो हमारा अलग ही होता है। लेकिन फिर भी हम लोग सब कुछ सेक्रीफाइस करके और एग्ज़ाम देने जाते हैं। लेकिन अगर हमें सिर्फ निकाल दिया जाए, जैसे इसकी वैकेंसीज निकली थी एनटीपीसी की, तो कई लोगों ने इसके लिए फॉर्म भरे और फॉर्म भरने के बाद में इसलिए आपको कहा गया कि इसका जो, अगर आप नहीं सिलेक्ट होते हो तो इसका रिफ़ंड हो जाएगा। लेकिन जो है आपको रिफ़ंड, एग्ज़ाम ही नहीं हुए तो रिफ़ंड की तो कहीं से कहीं तक कोई मैटर ही नहीं करता। तो आप ही सोचो कि ये कितना बड़ा और कितना ज़्यादा एक बहुत ज़्यादा ही बड़ा स्कैम है, समझ लो ये। हालांकि कहना तो नहीं चाहिए लेकिन है ही एक तरीके से। और यही चीज़ है, यहाँ नहीं, सिर्फ यहाँ पे नहीं, आप ले लो यूपी, ले लो एमपी, राजस्थान, बिहार, जहाँ पे भी, हर जगह, हर स्टेट में जो है वो सेम प्रॉब्लम जो है हमको फेस करनी पड़ रही है। और स्टूडेंट जो है वो बहुत ज़्यादा ही इस चीज़ के लिए परेशान हो रहे हैं। मतलब कुछ जो लोग चाह रहे हैं कि अगर हम पास हो रहे हैं या अगर हम एग्ज़ाम में सिलेक्ट हो रहे हैं तो हमारी जो है जॉइनिंग जल्दी हो जाए। कुछ लोग चाह रहे हैं कि हम कम से कम एग्ज़ाम निकले तो आखिरकार हम एग्ज़ाम निकालें। और इस तरीके से जो है वो छात्र सब इकट्ठे होकर के एक अपनी जो है एंगर को शो कर रहे हैं गवर्नमेंट के प्रति। अब जो बात आ रही है अभी वो है कि हम लोग को मालूम है कि कोरोना वायरस के पेंडेमिक की वजह से हम लोग जो है अभी बहुत सारी चीज़ें जो है वो पॉसिबल नहीं है, ठीक है। तो इसमें सुप्रीम कोर्ट का जो ऑर्डर आया था कि जो JEE और नीट है वो एग्ज़ाम जो है वो कंडक्ट होने ही चाहिए। हम लोग स्टूडेंट का जो फ्यूचर है उसको अंधेरे में नहीं डाल सकते हैं और उनका 1 साल बर्बाद नहीं कर सकते हैं। तो ये चीज़ें हमारी आई थी सुप्रीम कोर्ट की तरफ से। लेकिन सिमिलरली जब JEE और नीट के एग्ज़ाम इतने पेंडेमिक में भी हो सकते हैं, JEE नीट के एग्ज़ाम अभी करा ही रही है गवर्नमेंट, जब इतने पेंडेमिक में JEE और नीट के एग्ज़ाम हो सकते हैं तो फिर इन चीज़ों का रिजल्ट क्यों नहीं आ रहा है। मतलब जो एग्ज़ाम हो गए हैं तो इसका रिजल्ट, जब ऑनलाइन काम हो रहे हैं तो आपको जो है इसका रिजल्ट शो करना चाहिए। आप इसका रिजल्ट क्यों नहीं शो कर रहे हो। और अगर आप बोल रहे हो कि जब इसके एग्ज़ाम करा सकते हो आप, तो फिर आपको तो इसके एग्ज़ाम भी करवाने चाहिए थे अभी तक के तो इसमें कम से कम लगभग 1 साल से ज़्यादा का टाइम हो चुका है। मतलब जिनने प्रिपरेशन करके और प्रिपरेशन छोड़ दी कि अभी एग्ज़ाम पता नहीं कब ही होंगे, और उसके बाद में एक पेंडेमिक भी आ गया था जो कि आपको और ज़्यादा डिप्रेशन की ओर धकेलता गया। तो इस तरीके से जो ये एग्ज़ाम्स है, इन एग्ज़ाम्स को लेकर के जो है वो स्टूडेंट्स को बहुत ज़्यादा ही आक्रोश है। मतलब आप कहीं भी किसी भी स्टेट में जाकर के देख लो, किसी भी प्रकार से जो एग्ज़ाम हो रहे हैं वो एकदम प्रॉपर वे में नहीं हो रहे हैं, और ना ही किसी भी प्रकार से जो एग्ज़ाम है उनका रिज़ल्ट आकर के और जॉइनिंग तुरंत मिल जा रही है। जॉइनिंग के लिए भी जो है बहुत ज़्यादा ही घूमना पड़ रहा है बच्चों को। तो इस तरीके से ये हमारे जो SSC और रेलवे है, ये सारे एग्ज़ाम्स के कारण ही जो बच्चों को है बहुत प्रदर्शन करना पड़ रहा है। और फिर बच्चों को इसीलिए एक बड़ी संख्या में एकजुट होकर के सरकार को ये कहना पड़ रहा है कि भाई कराइए, कुछ तो कराइए। या तो फिर आप अगर एग्ज़ाम नहीं कंडक्ट करा सकते तो फिर आप नोटिफिकेशन ना निकाले, कम से कम बच्चे होप पे तो ना रहे कि हम लोग को एग्ज़ाम देना है। जैसे इस एग्ज़ाम के लिए बच्चों ने कितनी होप की होगी, जिसने ये फॉर्म भरा, जिसने ये फॉर्म को फिल किया, जिसने तैयारी की हो, वो भी तो इस एग्ज़ाम के बारे में बहुत ज़्यादा एक्साइटेड होगा कि मुझे ये देना है, मैं ये कर सकता हूँ, मैं ये करूँगा। कई लोगों ने इस चक्कर में कोचिंग्स भी ज्वाइन कर ली, कई सारी कोचिंग्स ज्वाइन करी कि चलो इस एग्ज़ाम को, कम से कम एक एग्ज़ाम तो निकले हमसे गवर्नमेंट का, तो हो सकता है कि हमारा गवर्नमेंट में हो जाए। लेकिन गवर्नमेंट कुछ इसके बारे में सोच ही नहीं रही है। तो ये थे हमारे कुछ क्वेश्चन। ऊपर से जो हमारा में जॉब थी, अब बेचारे वो भी जॉबलेस हो रहे हैं। तो धीरे धीरे जो है वो अनएम्प्लॉयमेंट की रेट जो है बहुत ज़्यादा बढ़ गई है। तो ऐसे में जो 3 से 4 साल अब स्टूडेंट्स को लग रहे हैं, तो क्या ये एक बहुत ही ज़्यादा बड़ी समस्या बन जा रही है कि अगर कोई गवर्नमेंट के लिए अप्लाई कर रहा है तो वो बेचारा सिर्फ वेट ही करते रह जा रहा है और कुछ हो ही नहीं पा रहा है उसका। तो ये सारी चीज़ें हैं। तो अब आप भी बताइए, और आप भी जाकर के, अगर आप ट्विटर वगैरह पे हो तो आप जाकर के सपोर्ट कर सकते हो स्टूडेंट्स को। या फिर अगर आप किसी जॉब में नहीं हो या अगर आप स्टूडेंट नहीं हो तो आप अपने एटलीस्ट आसपास वालों के लिए, अपने भाई बहन के लिए या जो भी हो उसके लिए जाकर के सपोर्ट कीजिए एटलीस्ट ट्विटर पे, ताकि लोगों को जो है वो अपनी हक की चीज़ें तो कम से कम मिल सके। जो लोग इनके लिए मेहनत कर रहे हैं कम से कम उन्हें मेहनत का फल तो मिल सके।
ओके, थैंक्स फॉर वॉचिंग।